आखिरी गेंद पर रोमांच के बाद रवि बिश्नोई का वो कूद जाना, आवेश खान का उठा के हेलमेट पटक देना या गौतम गंभीर का चेन्नई क्राउड को कहना फाफ डुप्लेसी का 115 मीटर दूर छक्का मार देना, मार्कवुड की गेंद पर विराट कोहली का शॉट मार देना और सिराज का 17वें ओवर में आकर गेंद को हवा न लगने देना, विकेट निकाल लेना और क्लोज कॉन्टेस्ट मैच में 3 विकेट निकालना। बहुत सारी चीजें हैं जो इस मैच में आउटस्टैंडिंग है। ये मैच आपको दोबारा देखना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं देख पा रहे तो हम आपको 5 मोमेंट्स बताते हैं जो इस मैच के टॉप मोमेंट्स थे, सबसे शानदार। इस मैच को जीतने के बाद रवि बिश्नोई की एनर्जी, आवेश खान का वो पैशन और गौतम गंभीर का एग्रेशन जो है वो मैच के टॉप मोमेंट में रहा। मसलन बिश्नोई जो है वो एक बार आउट होने से बचे, रन आउट, अगली बॉल पर भी हालांकि वो भाग गए थे, बच गए, लेकिन उसके बाद जब वो कूद कर जाते हैं तो वो दिखाता है कितना पैशन, कितनी एनर्जी जो है वो उनके अंदर थी। दूसरा जो था वो आवेश खान, भाई साहब मैच में उन्होंने खूब उनकी पिटाई हुई, एक बॉल खेलने पाए, उसमें बल्ले में गेंद नहीं लगी, लेकिन क्योंकि मैच वो जीत गए थे तो उन्होंने हेलमेट उठा के जो चेन्नई के क्राउड के सामने पटका, मसलन ये देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक मैच का बड़ा मोमेंट था, ऑकवर्ड भी कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए बहुत ही एनर्जेटिक पैशनेट मोमेंट है और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा नागवार गुजरने वाला कि यार ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन गौतम गंभीर का एक्सप्रेशन जो था वो भी बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें गंभीर चेन्नई क्राउड को कहते हैं, हाँ, क्योंकि चेन्नई की क्राउड जो है वो बिल्कुल आरसीबी को लेकर पागल है। 1.8 सीआर लोग जो हैं वो देख रहे थे मैच को, स्टेडियम जो है वो खचाखच भरा हुआ था, मोबाइल से लेकर ग्राउंड तक सब फुल पैक, और उसमें रन बहुत कम बचे थे, लेकिन उसके बावजूद आरसीबी 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 जोश हर तरफ सुनाई पड़ा था। और ऐसे में जब आरसीबी हार जाती है और गौतम गंभीर वो पागलपन वाला जोश दिखाते हैं, क्योंकि धोनी और विराट कोहली खिलाफ से उनका वैसे भी रिश्ता है, फिर वो एक्सप्रेशन। अगला मोमेंट जो बहुत चर्चा के केंद्र में रहा वो रहा हर्षल पटेल का। हर्षल पटेल वैसे तो बड़े अनफॉर्चुनेट रहे, 3 ओवर में खूब उनकी पिटाई हुई, चौथा ओवर जो था उसमें उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। वो तेज गेंद लेकर आते हैं और अजीबो गरीब तरीके से बिश्नोई को आउट करने की कोशिश करते हैं। अब उसके बाद मीम्स की बौछार आ गई है, सच में। सबसे ज्यादा मीम्स तो जो है वो अश्विन को लेकर बन रहे हैं कि अश्विन की फोटो लगा दी और कह रहे हैं कि क्या गुंडा बनेगा रे तू। हर्षल पटेल की हालांकि बहुत ज्यादा ट्रोलिंग भी हो रही है, क्योंकि वो जितने मैचेस खेल रहे हैं तकरीबन 11-11.25 के एवरेज से उन्होंने रन दिए हर मैच में, और ये बहुत पिटाई उनकी है। कहना गलत नहीं हुआ कि रविंद्र जडेजा ने जब से उन्हें पीटा है तब से इंडियन टीम में वो पिटे, बाहर हो गए, उसके बाद आईपीएल में भी उनका जलवा जो है नहीं है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि वो जो बॉल उन्होंने स्टंप पर मारी थी, उसके अगली बॉल पर भी रवि बिश्नोई फुर्र से निकल गए थे। तो अगर हर्षल पटेल का प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होता तो अगली बॉल पर भी वो आउट कर सकते थे। हालांकि हर्षल आउट नहीं कर पाए, लखनऊ मैच जीत गई, एग्रेशन दिखाई पड़ा, लेकिन एक सवाल जो है वो खड़ा हो गया कि पहले जब अश्विन ने ऐसा किया था तो विराट कोहली ने उसको बहुत खुलकर क्रिटिसाइज किया था, लेकिन अब जब विराट की टीम से हर्षल पटेल ने वही हरकत की है तो उस बारे में उतनी ज्यादा तीखापन जो है नहीं देखने को मिला। तो कई लोग इससे हिपोक्रेसी से जोड़ रहे हैं, लेकिन ये भी हर्षल पटेल का मूवमेंट। एक सवाल आपके मन में आया होगा कि गुरु हर्षल पटेल ने तो बॉल मारी थी, फिर आउट क्यों नहीं दिया अंपायर में? तो उसका रीजन ये था कि हर्षल पटेल ने पहले अटेम्प्ट में नहीं मारा, उसके बाद दोबारा थ्रो मारा, और नियम ये कहते हैं कि अगर आप गेंद फेंकने के पहले अटेम्प्ट में आउट नहीं करते हैं और तो आप थ्रो नहीं कर सकते, और हर्षल पटेल ने थ्रो किया था जिसके चक्कर में आउट नहीं मिला। हालांकि हर्षल दोबारा भी आउट नहीं कर पाए, दोबारा भी बिश्नोई भाग गए थे। मोमेंट नंबर 3 जो है वो आरसीबी के फैंस का चेहरा लटक जाना, मसलन उस लड़की का भावुक हो जाना, रोते रोते एक्सप्रेशन दिखाना, क्योंकि आरसीबी की फैन बेस जो है वो पागल है विराट कोहली और आरसीबी को लेकर। लेकिन यहां पर इस मैच में आरसीबी करिश्मा नहीं कर पाई और उसके लिए जिम्मेदार थे निकोलस पूरन। निकोलस पूरन ने 15 गेंदों में ये रन ठोक दिए, 50 रन ठोक दिए, और जिस स्पीड से वो खेल रहे थे मसलन आप इमेजिन नहीं कर सकते। गौतम गंभीर जो ये इतनी एनर्जी दिखा रहे थे, उसमें एक बड़ी वजह यह भी कि निकोलस पूरन पर कोई भरोसा नहीं कर रहा था। निकोलस पूरन पंजाब में जब थे तो लगातार फ्लॉप हो रहे थे, लेकिन राहुल की टीम ने उस टाइम भी उन पर भरोसा जताया था, और अब गंभीर ने उन पर भरोसा जताया, उन्हें ऑक्शन में पिक किया गया, और उसका असर यह रहा कि निकोलस पूरन ने इस मैच में अपने फुल बेस्ट जो पोटेंशियल उनका उस पर खेला।
साथ ही स्टॉइनिस ने भी ये किया, 25 गेंद पे 50 ठोक दिए। और इन दोनों की वजह से जो मायूस चेहरे